खबरों में बात करते हैं आगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से अपनी कई मांगों को लेकर गेस्ट टीचर्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने शिक्षा मंत्री के सामने जॉब सिक्योरिटी के साथ कई अन्य मांगे रखी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से आज गेस्ट टीचर्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और किन मुद्दों पर ये मुलाकात हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री मौजूद हैं। उनसे जानेंगे। सर, गेस्ट टीचर्स ने आज आपसे मुलाकात की है, क्या डिमांड्स थी गेस्ट टीचर्स की और क्या चर्चा हुई है सर उनके साथ? देखिए, गेस्ट टीचर के साथ हमारी बातचीत हुई थी और 4 डिमांड उनकी थी, वो हमने स्वीकार कर ली थी। हमने वो सारा कुछ करके आजकल एफडी में वो है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो सारा का सारा पूरा हो जाएगी। वो एफडी से भी निकल के आ जाएगी फाइल। अभी एफडी में है वो फाइल, तो जल्दी हो जाएगी। हमारे सीएस जो हैं उन्होंने भी उसमें उसके बारे में बातचीत की है एफडी में, तो मुझे जल्दी उम्मीद है कि वो सारा का सारा हो जाएगा। किस तरीके की डिमांड्स थी उनकी? जॉब सिक्योरिटी को लेकर मांग? सिक्योरिटी की तो मांग हमने उनकी पहले ही स्वीकार कर ली थी। वो तो हमने जॉब सिक्योरिटी तो उनकी है ही, लेकिन जो और दूसरी थी, रूल बढ़ाने की बात थी, ग्रेजुएटी की बात थी और मेडिकल की बात थी, कुछ बातें उसमें और भी थी शामिल, तो वो भी जो हमने 4 मांगे उनकी स्वीकार करी थी, तो उसकी एक फाइल है और वो जल्दी मुझे उम्मीद है कि निकल आएगी। एक इसके अलावा सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी कल एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और जिस तरीके के आरोप उन्होंने सरकार पर लगाए भर्तियों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे सर? वो कह रहे हैं कि भर्तियां नहीं की जा रही, बाहर के युवाओं को प्राथमिकताएं दी जा रही है भर्तियों में। देखिए, मेरे हिसाब से जो भर्तियां हमने अभी तक की ना जी, उनकी 10 साल में जो भर्तियां उन्होंने की थी उससे लगभग 1.5 गुना के आसपास हमने भर्तियां कर दी। और जब हमारा 10 साल का कार्यकाल पूरा होगा तो मैं समझता हूँ लगभग हम 2 गुना के आसपास उनसे होंगे भर्तियों के मामले में। और जिस प्रकार से उनकी भर्तियां होने के बाद कैंसिल हुई, तो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि उन्होंने किसी नियमों का पालन किया नहीं। क्योंकि जिस प्रकार का भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार उनके टाइम में चला, तो उसके कारण ही भर्तियां रद्द हुई। लेकिन हमारे टाइम में कहीं भी एक भी भर्ती आज तक ना तो रद्द हुई, ना किसी पे इस प्रकार का प्रश्न उठा। तो हमने बिल्कुल फेयर भर्तियां करी और योग्यता के आधार पर भर्तियां करी, बिना किसी पक्षपात के भर्तियां करी। और उनके टाइम में जिस प्रकार की अंधेरगर्दी थी वो सबको पता है, तो लोग मानते हैं कि हमारे टाइम में ठीक भर्तियां रही। तीनों नेताओं के एक साथ आने को किस तरीके से देखते हैं सर? क्योंकि अब तक अलग अलग धड़े माना जाता था, इन सभी नेताओं के अलग अलग धड़े रहते। देखिए, जो आपका प्रश्न है ना, ये प्रश्न ही ये सिद्ध कर रहा है कि कांग्रेस के हालात क्या हैं। यानी कि कांग्रेस के 3 लोग बैठे, तो आप पत्रकार भी इस पे प्रश्न कर रहे हैं कि भाई ये तीनों इकट्ठे गए। यानी कि यहाँ पार्टी में ही पार्टियां हैं। यहाँ कांग्रेस तो एक है, पर कांग्रेस में भी कई है। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस, उसके अंदर एक और कांग्रेस, उसके अंदर एक और कांग्रेस। तो अभी जो ये सारे देश में प्रयास कर रहे हैं, इनका प्रयास है कि भाई एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे। तो अभी तो ये पार्टी के अंदर ही मोर्चा संयुक्त होने लग रहा इनका, तो अब देखो क्या होगा। एक सवाल ये था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बीजेपी के नेता है, उनकी तरफ से गठबंधन को लेकर जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं सर, उसे किस तरीके से देखते हैं? वो कहते हैं कि गठबंधन की जरूरत नहीं रही अब। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत राय है और व्यक्तिगत राय किसी की भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो निर्णय है वो पार्टी का हाईकमान को लेना है। ठीक है सर। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ थे और जिस तरीके से आज गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना साधा गया, उस पर